कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर बात में छुपाव है, हर रिश्ते में नकली मुस्कान है और हर बातचीत एक खेल है। सुबह उठते हो तो खुद से झूठ बोलते हो कि सब ठीक है, जबकि अंदर से टूटे हुए हो। दफ्तर में पहुंचते हो तो साथियों के सामने एक चेहरा लगा लेते हो। घर आते हो तो परिवार से भी अपनी असली हालत छुपा लेते हो। धीरे धीरे यह झूठ इतना गहरा हो जाता है कि आपको खुद भी याद नहीं रहता कि आपकी असली पहचान क्या है। हम में से बहुत से लोग बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में। ये वीडियो जॉर्डन पीटरसन की मशहूर किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ की समरी का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले उसे देख लीजिए। उस भाग में हमने झींगा मछली से लेकर अपने बच्चों की परवरिश तक के 6 महत्वपूर्ण नियमों की बात की थी। आज के इस दूसरे भाग में हम बाकी के 6 नियमों की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि पहले भाग में हमने क्या सीखा था। पहला नियम था सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे करके। हमने देखा कि कैसे झींगा मछली करोड़ों साल से एक व्यवस्था में जीती है और कैसे हमारे शरीर की भाषा हमारे दिमाग के रसायनों को बदल देती है। दूसरा नियम था अपने साथ वैसे ही पेश आओ जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करते हो। हम अपने पालतू जानवरों की दवाई तो समय पर देते हैं, लेकिन खुद की सेहत का ध्यान नहीं रखते। तीसरा नियम था उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हमने देखा कि कैसे गलत दोस्त आपको नीचे खींच सकते हैं। चौथा नियम था खुद की तुलना कल के खुद से करो, किसी और से नहीं। हर दिन बस 1% बेहतर बनो। पांचवा नियम था अपने बच्चों को ऐसा कुछ मत करने दो जो आपको उनसे नफरत करा दे। सीमाएं बनाना प्यार का सबूत है। और छठा नियम था दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर ठीक करो। बदलाव अपने कमरे से शुरू होता है। आज हम बाकी के 6 नियमों की गहराई में उतरेंगे और विश्वास कीजिए, ये नियम आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। अब बात करते हैं 7वें नियम की। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह है, हम यहां क्यों हैं? अगर आप इतिहास में पीछे जाएं, हर धर्म, हर दर्शन, हर विचारक ने एक बात पर सहमति जताई है, जिंदगी कठिनाई से भरी है। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है। बाइबल कहती है कि मनुष्य को कष्ट सहने के लिए ही पैदा किया गया है। यहूदी धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म सब एक ही बात कहते हैं। लेकिन पीटरसन का सवाल यह है, अगर जिंदगी वैसे भी कठिन है तो फिर हम इसे और कठिन क्यों बनाते हैं? हम ऐसे आसान रास्ते क्यों चुनते हैं जो हमें और गहरी परेशानी में डाल देते हैं? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। बाइबल में कैन और हाबिल 2 भाई थे। ये आदम और हव्वा के बेटे थे। कैन खेती करता था और हाबिल भेड़ें पालता था। दोनों मेहनत से काम करते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, तो दोनों अपनी अपनी भेंट लेकर गए। हाबिल ने अपने झुंड से सबसे अच्छा मेमना चुना, सबसे स्वस्थ, सबसे मजबूत, वो मेमना जिसे बेचने पर अच्छी कीमत मिलती, जिसे रखने से और अच्छे मेमने पैदा होते। लेकिन हाबिल ने कहा, नहीं, ये सबसे अच्छा है तो यही भगवान को दूंगा। उसने दिल से, पूरी ईमानदारी से अपनी सबसे बेहतरीन चीज अर्पित कर दी। कैन भी खेत से अनाज लेकर आया, लेकिन उसके मन में अलग सोच थी। उसने सोचा, अच्छा अनाज तो मैं बाजार में बेचूंगा, अच्छा अनाज घर में रखूंगा। भगवान को जो बचा खुचा है, थोड़ा सड़ा गला है, वो दे दूंगा। भगवान को क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने हाबिल की भेंट स्वीकार कर ली, लेकिन कैन की नहीं। कैन के चेहरे पर बेचैनी थी, जबकि हाबिल के चेहरे पर शांति थी। कैन को अंदर से पता था कि उसने गलत किया है। जब उसने घटिया अनाज चुना था, तब उसके दिल में आवाज आई होगी कि यह गलत है, लेकिन उसने उस आवाज को दबा दिया। उसने खुद को समझाया कि भगवान को पता नहीं चलेगा, लेकिन कैन को तो पता था। और यही सबसे बड़ी समस्या थी। जब आप खुद को धोखा देते हैं तो वो धोखा आपके अंदर बैठ जाता है, आपको अंदर ही अंदर खाने लगता है। कैन को खुद पर गुस्सा आना चाहिए था। उसे सोचना चाहिए था कि मैंने गलती की है, अगली बार बेहतर करूंगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। उसे हाबिल पर गुस्सा आया। उसे लगा कि हाबिल दिखावा कर रहा है, हाबिल मुझसे बेहतर दिखना चाहता है। यह सब हाबिल की वजह से हो रहा है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक जगह है। जब आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करते तो दूसरों को दोष देने लगते हैं। जब आप अपनी नाकामी का सामना नहीं करते तो दूसरों की सफलता से जलने लगते हैं। कैन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने हाबिल को खेत में बुलाया और वहां अपने ही भाई की हत्या कर दी। यह था इतिहास का पहला हत्याकांड। सोचिए, एक छोटे से झूठ से शुरुआत हुई, एक औपचारिक भेंट दे दी और अंत हुआ हत्या से। एक छोटी बेईमानी ने एक इंसान को हत्यारा बना दिया।
ये कहानी सिखाती है कि जब आप कोई काम आधे मन से करते हैं, जब शॉर्टकट लेते हैं, तो अंदर ही अंदर आप जानते हैं, और ये जानना, ये गिल्ट, ये नाकामी का एहसास आपको अंदर से खोखला कर देता है। फिर आप दूसरों से जलने लगते हैं, दुनिया को दोष देने लगते हैं, और धीरे धीरे यह जहर फैलता जाता है। सोचिए, आपके अंदर कोई समस्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे कहीं दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछेगा, कहाँ? और अगर आप साफ नहीं बता पाए तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर के पास एक्सरे मशीन है, दवाइयां हैं, अनुभव है, लेकिन अगर आप यह नहीं बता पाए कि समस्या कहाँ है, तो वो कहाँ से शुरू करे? लेकिन अगर आप कहें, पेट के दाहिने तरफ नीचे, खाना खाने के बाद, खासकर ऑयली खाना खाने के बाद तेज दर्द होता है जो कभी कभी पीठ तक जाता है। अब डॉक्टर के पास एक स्पष्ट तस्वीर है। वो जानता है कि यह पित्ताशय की समस्या हो सकती है या अपेंडिक्स की। अब वो सही जांच करवा सकता है, सही इलाज दे सकता है। यही बात जिंदगी की हर समस्या पर लागू होती है। रिश्तों में ही देख लीजिए। अगर आप कहें कि मैं खुश नहीं हूं, यह बहुत अस्पष्ट है। लेकिन अगर आप कहें कि जब मैं अपनी परेशानी बताता हूं तो मेरी बात सुनी नहीं जाती, मुझे लगता है कि मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है, अब बात करने के लिए कुछ ठोस है। काम के बारे में अगर आप कहें, मुझे यह नौकरी पसंद नहीं, यह अस्पष्ट है। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे क्रिएटिव काम पसंद है, लेकिन यहां सिर्फ रिपेटिटिव टास्क्स हैं, मेरी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा और मैं सीख नहीं पा रहा, अब आप जानते हैं कि आपको क्या बदलना है। या तो इस नौकरी में रोल बदलना है या नई नौकरी ढूंढनी है जहां क्रिएटिव फ्रीडम हो। तो दोस्तों, आज से यह शुरू कीजिए। एक कागज और पेन निकालिए, अपनी समस्याओं को स्पष्ट शब्दों में लिखिए। ऐसे लिखिए जैसे आप किसी और को समझा रहे हों जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, और देखिए कैसे जादू होता है। वो समस्याएं जो आपके दिमाग में घूम रही थीं, अचानक छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि जब चीजें अंधेरे में छुपी होती हैं, हमारे दिमाग के किसी कोने में धुंधली सी, तो वो राक्षस जैसी लगती है। हम उनसे डरते हैं क्योंकि हमें उनका आकार ही नहीं पता। लेकिन जब आप उन्हें रोशनी में ला देते हैं, उन्हें कागज पर लिख देते हैं, उन्हें नाम दे देते हैं, तो अचानक वो राक्षस एक सामान्य समस्या बन जाती है। और सामान्य समस्याओं के सामान्य हल होते हैं, आप उनसे निपट सकते हैं। 8वां नियम है, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। दोस्तों, पीटरसन की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जो उन्हें हमेशा के लिए बदल गया। वो अपने करियर की शुरुआत में एक मेंटल हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। पहले दिन ही उन्हें एक मरीज से मिलना था जो बेहद खतरनाक था। सबने पीटरसन को चेताया कि इस आदमी से बचकर रहना, ये पागल है, हिंसक है। पीटरसन घबराए हुए उस कमरे में गए। सामने एक भारी भरकम आदमी बैठा था, आंखों में गुस्सा भरा हुआ। पीटरसन ने सोचा, क्या करूं? उसे डराऊं? झूठ बोलूं कि सब ठीक है? लेकिन उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने बिल्कुल सच बोला। पीटरसन ने कहा, देखिए, मैं यहां नया हूं, मुझे नहीं पता कि आपकी समस्या क्या है, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मुझे लगा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता तो मैं साफ साफ बता दूंगा। पता है क्या हुआ? वो खतरनाक मरीज शांत हो गया। पहली बार किसी ने उससे सच बोला था, पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था, पागल नहीं। पीटरसन की जिंदगी से एक और कहानी है। वो किराए के मकान में रहते थे। उनका मकान मालिक डेनिस नाम का आदमी था, जो पहले एक खतरनाक गिरोह का सरदार हुआ करता था, बाइकर्स गैंग का अध्यक्ष। पीटरसन को पता था कि यह आदमी झूठ की बू को मीलों दूर से सूंघ सकता है। एक दिन पीटरसन की पत्नी ने घर में बिना पूछे कुछ बदलाव किए। डेनिस को पता चल गया। वो गुस्से में पीटरसन के पास आया। अब पीटरसन के पास दो रास्ते थे, या तो बहाना बनाओ या सच बोलो। पीटरसन ने सच बोला। उन्होंने कहा, हाँ, हमने गलती की, हमें आपसे पूछना चाहिए था, माफी चाहते हैं। डेनिस का गुस्सा पल भर में शांत हो गया। उसने कहा, बस इतना ही चाहिए था मुझे, सच। दोस्तों, सच बोलने की ताकत अद्भुत है, लेकिन ज्यादातर लोग सच से डरते हैं क्योंकि सच कठिन है। सच आपको असहज कर देता है। सच आपको अपने बारे में वो बातें दिखा देता है जो आप देखना नहीं चाहते। पीटरसन एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे एल्फ्रेड एडलर ने दिया था, लाइफ लाइज, यानी जीवन के झूठ। ये वो झूठ होते हैं जो हम खुद को बोलते हैं, जैसे मैं तो काबिल हूं लेकिन किस्मत खराब है, मैं तो मेहनत करता हूं लेकिन बॉस मुझे पसंद नहीं करता, मेरे पास तो प्रतिभा है लेकिन मौका नहीं मिलता। ये सब वो झूठ हैं जो हम खुद को बोलते हैं ताकि अपनी नाकामी को छुपा सकें, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि ये झूठ है। और यह जानना, ये आत्म प्रवंचना हमें अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। छोटे छोटे झूठ बड़ी बड़ी समस्याएं बन जाते हैं। आप अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं कि कहां थे, फिर एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर 10 झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ।
धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी झूठ का जाल बन जाती है। अगर आप पूरी तरह सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। अगर सच बोलना मुश्किल है तो चुप रहो, लेकिन झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ न सिर्फ दूसरों को धोखा देता है बल्कि खुद को भी धोखा देता है। और सच की एक अद्भुत शक्ति है, ये सुलह कराता है, ये शांति लाता है, ये रिश्तों को मजबूत बनाता है। भले ही सच बोलना शुरू में कठिन लगे, लेकिन अंत में वही आपको सच्ची आजादी देता है। अगला नियम है, assume the person you're listening to might know something you don't। दोस्तों, पीटरसन एक मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने हजारों लोगों से बात की है, उनकी समस्याएं सुनी हैं, और उन्होंने एक बात पाई कि सुनना एक कला है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए। पीटरसन एक महिला की कहानी बताते हैं जिसे हम मिस पूजा कहेंगे। मिस पूजा उनके पास आई और कहा कि उसे अपनी नौकरी के बारे में सलाह चाहिए। पीटरसन ने कहा, ठीक है, बताइए क्या समस्या है। मिस पूजा ने अपना 50 पन्नों का रिज्यूमे निकाला। पीटरसन हैरान रह गए। 50 पन्ने का रिज्यूमे? उन्होंने मिस पूजा से पूछा, आपने इतने सारे काम किए हैं? मिस पूजा ने कहा, हाँ, मैं बहुत कैपेबल हूं, लेकिन कोई मुझे सही नौकरी नहीं देता। पीटरसन ने सुनना शुरू किया। असली सुनना। बीच में नहीं बोले, सलाह नहीं दी, सिर्फ सुनते रहे। धीरे धीरे मिस पूजा खुलने लगी। उसने बताया कि कैसे हर नौकरी में उसे लगता था कि बॉस उसकी कद्र नहीं करता, साथ ही ईर्ष्या करते हैं, काम उसके लायक नहीं है, तो वो नौकरी छोड़ देती थी। घंटों बाद पैटिसन को समझ आया कि समस्या नौकरी में नहीं थी, मिस पूजा के नजरिए में थी। वो हर जगह खुद को पीड़ित समझती थी, लेकिन यह बात पीटरसन ने नहीं बताई। मिस पूजा खुद समझ गई, क्योंकि पीटरसन ने उसे सुना था। असली सुनना। दोस्तों, सुनने और सुनाई देने में फर्क है। जब आप किसी को सलाह देने के इरादे से सुनते हैं तो आप असल में सुन नहीं रहे होते। आप बस अपने दिमाग में यह सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या कहूंगा। लेकिन जब आप सच में सुनते हैं, कोई जजमेंट नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, तो सामने वाला खुल जाता है। पीटरसन कहते हैं कि सोचना भी एक तरह की बातचीत है खुद से। जब आप किसी को बोलने देते हैं, उन्हें बिना रोके अपनी बात रखने देते हैं, तो वो अपने विचारों को साफ कर पाते हैं। बहुत बार लोगों को जवाब नहीं चाहिए, उन्हें बस सुनने वाला चाहिए। सोचिए, जिंदगी में जब आप किसी दोस्त से परेशानी बताते हैं तो क्या चाहते हैं? ज्यादातर समय आप समाधान नहीं चाहते, आप बस चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुन ले, बिना जज किए, बिना सलाह दिए, बस सुन ले। हर इंसान के पास कुछ न कुछ ज्ञान है जो आपके पास नहीं है। हो सकता है वो ज्ञान छोटा हो, लेकिन है। अगर आप यह मानकर चलें कि सामने वाला मुझसे कुछ बेहतर जानता है, तो आप खुले दिमाग से सुनेंगे और तब आप सीखेंगे। घमंडी लोग सुन नहीं पाते, उन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं, लेकिन विनम्र लोग, जिन्हें पता है कि उनका ज्ञान सीमित है, वो हर किसी से सीख लेते हैं। दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो मोबाइल नीचे रख दीजिए, आंखों में देखिए, बीच में मत बोलिए, बस सुनिए और देखिए कैसे वो कॉन्वर्सेशन आपको और सामने वाले को, दोनों को बदल देती है। अगला नियम है, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। दोस्तों, पीटरसन एक शानदार रूपक देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जिन समस्याओं पर हम बात नहीं करते, जिन चीजों को हम नजरअंदाज करते रहते हैं, वो एक अजगर की तरह होती है। शुरू में छोटी सी छिपकली जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती रहती है और एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको निगल जाती है। एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है। पति को पत्नी की एक छोटी सी आदत खलती थी, वो बर्तन धोने के बाद ठीक से नहीं रखती थी। पति ने सोचा कि छोटी सी बात है, झगड़ा क्यों करना, और वो चुप रहा। दिन बीतते गए। अब पति को पत्नी की दूसरी चीजें भी खलने लगीं, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि पहली बात तो बोला ही नहीं, अब और कैसे बोले। साल बीतते गए, छोटी छोटी खलिशें जमा होती गईं और एक दिन एक बहुत छोटी सी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। पत्नी हैरान थी कि इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों, लेकिन असल में वो गुस्सा उस छोटी बात का नहीं था, उन सैकड़ों छोटी बातों का था जो पति ने सालों से अंदर दबाए रखी थीं। पीटरसन कहते हैं कि समस्या को नाम देना बेहद जरूरी है। जब तक आप किसी चीज को साफ शब्दों में नहीं बोलते, तब तक उसे हल नहीं कर सकते। अस्पष्ट शिकायतों से कुछ नहीं होता। मान लीजिए आप बॉस से कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, यह अस्पष्ट है। बॉस पूछेगा कि क्या ठीक नहीं हो रहा, और आप अगर साफ नहीं बता पाए तो बॉस समझेगा कि आप बस शिकायत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे पिछले 3 प्रोजेक्ट्स में मेरी मेहनत का श्रेय नहीं मिला और प्रमोशन के लिए मुझे
3 बार टाल दिया गया, जबकि मेरे काम की गुणवत्ता अच्छी रही है। अब यह स्पष्ट है। अब इस पर बात हो सकती है। पीटरसन कहते हैं कि स्पष्टता ताकत है। जब आप अपनी समस्या को साफ साफ बोल देते हैं तो आधी समस्या तो वहीं हल हो जाती है, क्योंकि अब कम से कम आपको पता है कि समस्या क्या है। बहुत से लोग अस्पष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। अगर मैंने साफ बोल दिया तो क्या होगा? रिश्ता टूट जाएगा, नौकरी चली जाएगी। लेकिन अस्पष्टता से समस्या बढ़ती है, घटती नहीं। अगला नियम है, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। दोस्तों, यह नियम पढ़कर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। स्केटबोर्डिंग, इसका मतलब क्या है? आइए समझते हैं। टोरंटो यूनिवर्सिटी में पीटरसन ने कुछ देखा जो उन्हें बहुत परेशान करता था। कैंपस के बाहर स्केटबोर्ड करने के लिए कुछ सीढ़ियां और रैंप थे। युवा लड़के वहां स्केटबोर्ड करते थे। यह खतरनाक था। कभी कभी स्टूडेंट गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, लेकिन वो सीख रहे थे। वो अपनी सीमाओं को परख रहे थे। वो साहसी बन रहे थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उन्होंने वहां स्केट स्टॉपर्स लगवा दिए, यानी ऐसी धातु की छड़ें जो स्केटबोर्ड को रोक दें। पीटरसन ने देखा कि यह सिर्फ स्केटबोर्ड रोकना नहीं था, यह युवाओं को जोखिम से दूर रखने की कोशिश थी, और यह गलत था। पीटरसन कहते हैं कि खतरा जरूरी है, बिना जोखिम के कोई बड़ा नहीं होता। सोचिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। गिरेगा तो चोट लगेगी, लेकिन अगर आप उसे गिरने से इतना बचाएंगे कि वो साइकिल ही ना चलाए, तो वो कभी सीखेगा ही नहीं। पीटरसन अपने बचपन के दोस्त क्रिस की कहानी फिर से बताते हैं, लेकिन इस बार पूरी गहराई से। क्रिस बहुत प्रतिभाशाली था, पढ़ने में तेज, खेलों में अच्छा। लेकिन क्रिस की मां बहुत सुरक्षात्मक थी, उसे हर चीज से बचाती थी। क्रिस को कभी लड़ने नहीं दिया, कभी गलती करने नहीं दी, कभी असफल होने नहीं दिया। धीरे धीरे क्रिस एक ऐसे इंसान में बदल गया जो जिंदगी से डरता था। उसे लगता था कि दुनिया खतरनाक है, लोग बुरे हैं, जिंदगी अन्यायपूर्ण है। और आखिरकार एक दिन क्रिस ने खुदकुशी कर ली। पीटरसन कहते हैं कि क्रिस की मौत का एक कारण यह था कि उसे कभी जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का मौका ही नहीं मिला। उसे इतना बचाया गया कि वो कमजोर हो गया, और जब असली जिंदगी ने दस्तक दी तो वो टूट गया। फ्रीडरिश नीत्शे ने कहा था, जो मुझे मार नहीं पाता वो मुझे मजबूत बनाता है। पीटरसन इससे सहमत है। छोटे छोटे खतरे, छोटी छोटी चुनौतियां, छोटी छोटी असफलताएं, ये सब आपको बड़े खतरों के लिए तैयार करती हैं। सोचिए, भारतीय परिवारों में माँ बाप बच्चों को इतना बचाते हैं कि वो बाहर की दुनिया से डरने लगते हैं। बच्चा गिरे तो तुरंत उठा लो, बच्चा रोए तो तुरंत सब दे दो जो वो चाहता है, बच्चे को कोई गलत बात बोले तो तुरंत बीच में आ जाओ। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये कमजोर बनाना है। असली प्यार है बच्चे को सिखाना कि गिरना ठीक है, उठना सीखो। असली प्यार है बच्चे को सिखाना कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, धैर्य रखना सीखो। असली प्यार है बच्चे को सिखाना कि दुनिया में हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और यह ठीक है। पीटरसन कहते हैं कि लड़कों को खास तौर पर जोखिम की जरूरत होती है। मैस्कुलिन एनर्जी को चैनल करने के लिए खतरा जरूरी है। अगर आप लड़कों को हर चीज से बचाएंगे तो वो या तो कमजोर हो जाएंगे या फिर विद्रोही, क्योंकि उनके अंदर की ऊर्जा को निकलने का रास्ता चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को असली खतरे में डाल दो। इसका मतलब यह है कि उन्हें छोटे छोटे जोखिम लेने दो, पेड़ पर चढ़ने दो, साइकिल तेज चलाने दो, दोस्तों से लड़ाई हो जाए तो खुद सुलझाने दो, गिर जाए तो खुद उठने दो। क्योंकि जो बच्चा आज छोटे खतरों से नहीं डरता, वही कल बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएगा। और जो बच्चा आज हर चीज से बचाया गया, वो कल जिंदगी से घबराएगा। पीटरसन कहते हैं, बच्चों को स्केटबोर्डिंग करने दो, गिरने दो, चोट लगने दो, क्योंकि यही सीख रहे हैं कि कैसे गिरना है और फिर उठना है। और यही जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। दोस्तों, अब आखिरी नियम शायद सबसे गहरा है। पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। और इसे समझने के लिए हमें पीटरसन की जिंदगी की एक बेहद दर्दनाक कहानी सुननी होगी। पीटरसन की बेटी का नाम है मिखाइला। जब मिखाइला बहुत छोटी थी, तब उसे एक बहुत दुर्लभ और गंभीर बीमारी हो गई, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी बचपन में ही जोड़ों में सूजन की बीमारी। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची और उसके जोड़ों में इतना दर्द कि वो चल भी नहीं सकती। पीटरसन और उनकी पत्नी ने हर इलाज करवाया, दर्जनों डॉक्टर्स के पास गए। कभी ठीक लगता तो फिर बिगड़ जाता। मिखाइला की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे 37 जोड़ों में सर्जरी करवानी पड़ी। पीटरसन बताते हैं कि उन दिनों में वो टूट गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उसका बच्चा कष्ट में है और वो कुछ नहीं कर सकता।
रात रात भर पीटरसन जागते रहते, सोचते रहते कि मेरी बेटी को इतना कष्ट क्यों, उसने क्या गलत किया, हमने क्या गलत किया। लेकिन इन सब के बीच पीटरसन ने कुछ सीखा। वो बताते हैं कि जब जिंदगी इतनी भारी हो जाए, इतनी दर्दनाक हो जाए कि आप सह नहीं पा रहे, तो क्या करें। उस समय आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजनी होती है। पीटरसन कहते हैं कि वो अस्पताल जाते थे तो रास्ते में एक बिल्ली मिलती थी, एक आवारा बिल्ली। पीटरसन रुक जाते और उस बिल्ली को सहलाते, बस 2 मिनट के लिए। उन 2 मिनटों में वो अपने दर्द को भूल जाते, उस बिल्ली का मुलायम बालों में हाथ फेरते और बस उस पल में जीते। ये नियम यही सिखाता है, जिंदगी में कष्ट आएगा, ये तय है। कभी बीमारी, कभी नुकसान, कभी मौत, कभी असफलता, लेकिन कष्ट के बीच भी खूबसूरती है। छोटे छोटे पल हैं जो आपको जीवित रखते हैं। पीटरसन एक यहूदी कहानी बताते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान था, वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर मैं सब कुछ कर सकता हूं तो ये बोरिंग है। तो भगवान ने खुद को सीमित कर लिया। उसने ब्रह्मांड बनाया, नियम बनाए और उन नियमों में खुद को बांध लिया। क्यों? ताकि जीवन का मतलब हो सके। असली मतलब तब आता है जब सीमाएं हों, जब आप कमजोर हों, जब आप वल्नरेबल हों, क्योंकि तभी आप छोटी चीजों की कद्र कर पाते हैं। पीटरसन की बेटी आज ठीक है, उसने अपनी बीमारी से लड़ाई लड़ी और जीत गई। लेकिन उन कठिन दिनों में पीटरसन ने जो सीखा वो ये है कि जब जिंदगी आपको कुचल रही हो तो छोटी खुशियों को खोजो। एक कप चाय का स्वाद, सुबह की धूप, किसी दोस्त की हंसी, रास्ते में मिली बिल्ली। ये छोटे पल ही हैं जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ये छोटे पल ही हैं जो बताते हैं कि जिंदगी कष्ट से कहीं ज्यादा है। ये छोटे पल ही हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हाँ, जिंदगी दर्द देती है, लेकिन जिंदगी खूबसूरती भी देती है। दोस्तों, पीटरसन कहते हैं, जब रास्ते में बिल्ली मिले तो रुको, उसे प्यार करो, उस पल को जियो, क्योंकि यही पल हैं जो जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में देखिए, चाय बनाते समय उसकी खुशबू को महसूस कीजिए, बच्चे की हंसी को ध्यान से सुनिए, शाम की ठंडी हवा को त्वचा पर महसूस कीजिए। ये सब छोटे छोटे पल हैं, लेकिन इन्हीं में जिंदगी का असली मतलब है। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंत में हैं। हमने जॉर्डन पीटरसन के 12 नियम देखे हैं। आइए एक बार देखें कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ते हैं। पहला नियम कहता है कि सीधे खड़े हो जाओ। इसका मतलब है जिम्मेदारी उठाओ, दुनिया से मत डरो। दूसरा नियम कहता है कि अपने साथ अच्छा करो, खुद की देखभाल करो, तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना कोई और। तीसरा नियम कहता है कि सही लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें ऊपर उठाएं उनके साथ रहो। चौथा नियम कहता है खुद से प्रतिस्पर्धा करो। इसका मतलब है दूसरों से जलो मत, खुद को बेहतर बनाओ। पांचवा नियम कहता है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाओ। प्यार का मतलब है सीमाएं बनाना। छठा नियम कहता है कि अपना घर ठीक करो, बदलाव खुद से शुरू होता है। सातवां नियम कहता है मतलब खोजो, आसान रास्ते पर मत चलो, सही रास्ते पर चलो। आठवां नियम कहता है सच बोलो, झूठ से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं, खासकर वो झूठ जो तुम खुद को बोलते हो। नौवां नियम कहता है सुनो, हर किसी के पास कुछ सिखाने के लिए है अगर तुम सुनने को तैयार हो। 10वां नियम कहता है स्पष्ट रहो, अगर तुम नहीं जानते कि समस्या क्या है तो हल कैसे निकालोगे। 11वां नियम कहता है जोखिम लेने दो, खतरे के बिना कोई बड़ा नहीं होता। और 12वां नियम कहता है कि छोटी खुशियां खोजो, कष्ट के बीच भी सुंदरता है अगर तुम देखने को तैयार हो। दोस्तों, सब नियम एक ही दिशा में इशारा करते हैं, जिम्मेदारी लो, सच बोलो, अर्थपूर्ण जिंदगी जियो। पीटरसन अपनी किताब में बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिंदगी आसान नहीं है और कभी नहीं होगी, लेकिन यह ठीक है, क्योंकि आसानी में कोई मतलब नहीं होता। कठिनाई में, संघर्ष में, चुनौती में वही मतलब है, वही विकास है, वही असली जिंदगी है। दोस्तों, याद है हमने शुरुआत में झींगा मछली की बात की थी। 350 मिलियन साल से वो एक व्यवस्था में जी रही है, लेकिन इंसान, हम सिर्फ 2 लाख साल पुराने हैं, फिर भी हम चांद पर पहुंच गए। हम मंगल की तैयारी कर रहे हैं, हमने कंप्यूटर बनाए, इंटरनेट बनाया, कला बनाई, साहित्य बनाया, क्योंकि हम सिर्फ अपने नियमों में नहीं जीते, हम अपने नियम खुद बनाते हैं, हम अपना मतलब खुद तय करते हैं। जॉर्डन पीटरसन के ये 12 नियम आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देते, ये आपकी सारी समस्याएं एक दिन में हल नहीं कर देंगे, लेकिन ये आपको एक नक्शा देते हैं, एक दिशा देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण,
ये आपको याद दिलाते हैं कि जिंदगी आपके हाथ में है। आप पीड़ित नहीं हैं, आप अपनी कहानी के नायक हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं अगर आप मजबूत बनने का चुनाव करें। आप असहाय नहीं हैं, आप ताकतवर हैं अगर आप जिम्मेदारी उठाने का साहस करें। तो आज से शुरू कीजिए एक छोटा कदम। अपना कमरा साफ कीजिए, सीधे खड़े हो जाइए, किसी से सच बोलिए, किसी की बात ध्यान से सुनिए, छोटी सी खुशी खोजिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस यात्रा में साथ हैं। हम सब कष्ट झेल रहे हैं, हम सब संघर्ष कर रहे हैं, हम सब अपना रास्ता खोज रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस किताब का सार आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसे हाइप कर दें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इन 12 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। जय हिंद।